बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। बाब इमाम टीवी के तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, बाब इमाम टीवी की हमेशा ये काविश रही है कि जो भी बात मजहबी पस मंज़र में आप तक पहुंचाने की कोशिश की जाए उसे पूरी जिम्मेदारी से और पूरी ऑथेंटिसिटी से आपके सामने रखा जाए। वो चाहे हदीस से हो या तारीख से हो या कोई कुरान पाक की तफसीर से हो। आज जिस मौजू की तरफ हम आपकी तवज्जो हासिल करना चाहते हैं वो ये है कि हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर से कबल जो हालात व वाक़यात पेश आएंगे उनका अहादीस में किस तरह से तज़किरा मिलता है। तो आइए चंद एक सुन्नी और शिया अहादीस की रोशनी में देखने की कोशिश करते हैं कि वो हालात व मामलात कैसे होंगे, क्या होंगे और वो किसने रिवायात की। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक हदीस आपके सामने रखूँगा जिसको हज़रत इमाम बाकर अलैहिस्सलाम रिवायत करते हैं। वो फरमाते हैं कि जब हमारे कायम अलैहिस्सलाम का ज़हूर नज़दीक होगा तो लोगों में शदीद इख्तिलाफ़ात होंगे, ज़मीन पर ज़लज़ले आएंगे और ज़मीन फसाद से भर जाएगी। ये बात हमें हज़रत इमाम बाकर अलैहिस्सलाम से मिलती है। कमालुद्दीन शेख सिद्दूक रहमतुल्लाह अलैह हदीस नंबर 655 में लिखते हैं कि हज़रत इमाम सादिक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जिस साल कायम आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़हूर फरमाएंगे उस साल ज़मीन पर शदीद ज़लज़ले और आसमान से सुर्ख रंग की बारिश हो। इसी तरह शेख नुमानी किताबुल गैबत में हदीस नंबर 185 नंबर में सिमिलर निशानियों का तज़किरा करते हैं। इसी तरह चंद एक मुस्तनद अहादीस जो हमें अहले सुन्नत वल जमात की कुतुब से मिलती हैं, जैसा कि सबसे पहले मैं आपके सामने बुखारी शरीफ की एक हदीस रखता हूँ कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं क़यामत उस वक़्त तक कायम ना होगी जब तक इल्म उठा ना लिया जाए, ज़लज़ले ज़्यादा ना हो जाएं, फितने ज़ाहिर ना हो जाएं, कत्लो गारत गरीब बढ़ ना जाए और तुम्हारे दरमियान माल की फरावानी ना हो जाए। ये सही अल बुखारी की किताब में से मैंने आपके सामने एक हदीस रखी है। इसी तरह सुनन इब्न दाऊद में हज़रत हुज़ैफ़ा बिन सईद गफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी इरशाद फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया क़यामत उस वक़्त तक कायम ना होगी जब तक इससे पहले 10 निशानियां ज़ाहिर ना हो। और इन 10 निशानियों का तज़किरा कुछ यूँ मिलता है कि सूरज का मगरब से तुलू होना, दाब्बा ज़मीन में से एक जानवर का निकलना, याजूज माजूज का हरूज, दजाल का ज़हूर, हज़रत ईसा इब्न मरियम का नुज़ूल और दहान एक धुएं का जिक्र भी मिलता है यहाँ पे। और 3 जगहों पर ज़मीन का धंसना, मशरिक में, मगरिब में और जजीरा नुमा अरब में ये ज़मीन धंसने का हमें एक तज़किरा मिलता है। और आखिर में मिलता है कि यमन से एक आग जो है वो नमूदार होगी जो लोगों को महशर की तरफ हाँकती ले जाएगी। इसी तरह एक और मुकाम पर सुनन इब्न दाऊद में किताबुल फतन में ये हमें तज़किरा मिलता है कि हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर बिन आस रिवायत करते हैं कि जब इमाम महदी अलैहिस्सलाम का वक्त करीब होगा तो ज़मीन पर मुसलसल ज़लज़ले आएंगे, ज़मीन फसाद से भर जाएगी, लोग एक दूसरे पर जुल्म करेंगे और बड़े लोग छोटों पर रहम नहीं करेंगे।